मादूम इंसानों के साथ इख्तलात की क्या सबूत थी? नींदरथल्स या होमो नींदरथल्स इंसानों की एक मादूम होने वाली नस्ल थी जो बर्फानी दौर के यूरोप और मगरबी एशिया में वसी पैमाने पर तकसीम की गई थी। उनकी सरों की शक्ल जदीद इंसानों से कदरी मुख्तलिफ थी, जिसमें पेशानी की झुकाव और निमाया आबरू के किनारे भी शामिल थे। जर्मनी के शहर डिसलडोर्फ के करीब 1825 में पहला नींदरथल फोसल दराफ्त करने के बाद से मुहक्किकीन जदीद इंसानी इर्तिका में होमो नींदरथल्स की पोजीशन को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। होमो नींदरथल्स तकरीबन 2,50,000 साल पहले यूरोप में नमूदार हुए और मशरक वस्ता और वस्ता एशिया में फैल गए। वो तकरीबन 28,000 साल पहले जियोशम की रिकॉर्ड से गायब हो गए। अगरचे ज्यादातर मुहक्किकीन आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल की हिमायत करते हैं, लेकिन कुछ जीनोमिक रिसर्च मल्टी रीजनल मॉडल की हिमायत करते हैं। ये दूसरा मॉडल बताता है कि इब्तदाई इंसान या इंसान नुमा नस्लें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जो बिल आखिर होमो सेपियंस की तरफ ले जाते हैं जो आज हम हैं। नींदरथल जीनोम की तरतीब। डीएनए किसी जानवर के मरने के बाद हड्डियों में तवील अरसे तक जिंदा रह सकता है। वक्त गुजरने के साथ जानवरों का डीएनए जरसोमों और उनके डीएनए से आलूदा हो जाता है, लेकिन ये अब भी कई हजार साल पुराने कदीम हड्डियों से डीएनए को आलूदगी से पाक करना और निकालना मुमकिन है। 2010 में साइंसदानों ने एक पूरे नींदरथल जीनोम के डीएनए को तरतीब दिया। उसमें 2013 में बेहतरी लाई गई, जब 50,000 साल पुरानी नींदरथल की पैर की हड्डी से मजीद नींदरथल जीनोम की तरतीब हासिल की गई। नींदरथल जीनोम का तजिया करने से ये पता चला कि ये उन्वा क्यों मादूम हो गई। पैर की हड्डी किसी ऐसे शख्स से आई जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम थे जो दोनों तरतीब में एक जैसे थे। उससे ये पता चलता है कि उनके वालिदैन का गहरा ताल्लुक था। नस्ल की अफजाइश आमतौर पर किसी पुरजाती की तंदुरुस्ती के लिए खराब होती है, जिसकी वजह से ये बीमारी और बीमारी का ज्यादा शिकार हो जाते हैं। नींदरथल पैर की हड्डी की तहकीकात के दौरान साइंसदानों ने अंगुली की एक हड्डी की निशानदेही की और उसकी जीनोम तजिया करने पर एक और मादूम होने वाली इंसान नुमा नस्ल की निशानदेही की, जिसका नाम डेनोसोवान है, और ये नाम साइबेरियन गार के नाम पर रखा गया जिसमें अंगुली पाई गई थी। डेनोसोवान और नींदरथल की जीनोम का तजिया करने से मालूम हुआ कि ये उन्वा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मजीद बरा इब्तदाई जदीद इंसानों ने साहिली पट्टी और पहाड़ों के साथ सफर करते हुए उन मादूम होने वाले नस्लों के साथ मुदाखलत की। आउट ऑफ अफ्रीका के मॉडल के हक में जीनोम का मुआवजा करते हुए जदीद इंसान जीनोम से एक दूसरे से ज्यादा मुशाबत हैं। कुछ नींदरथल डीएनए यूरोपीय और एशियाई नजाद लोगों के साथ इंसानी जीनोम से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये अब अफ्रीकी लोगों के डीएनए में नहीं देखी जाती। इससे पता चलता है कि जदीद इंसान अफ्रीका में तैयार हुए और फिर एशिया और यूरोप तक फैल गए जहां नींदरथल रहते थे। मिसाल के तौर पर एक मुतालिया बताता है कि ये नस्ल अफजाइश 37,000 और 85,000 साल पहले के दरमियान हुई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 2% नींदरथल डीएनए माखूद डीएनए के अफ्रीकी नस्ल के लोगों में नहीं था। साइंसदानों को जदीद इंसानों में 9 नींदरथल जीन्स मिले हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज जैसे हालात के लिए हसासियत से वाबस्ता हैं। आजकल हम में बहुत से लोग अपने कदीम नींदरथल और डेनोसोवान आबा अजदाद से डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा ले जाते हैं। ये मुश्तरका डीएनए जदीद दौर की बीमारियों या नए माहौल और आबो हवा की मुआफिक हमारी इनफरादी हसासियत को तश्कील दे सकता है। मिसाल के तौर पर साइंसदानों ने जिंदा इंसानों में 9 नींदरथल जीन्स पाए हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज, ल्यूपिस और क्रोहन की बीमारी जैसे हालात के लिए हसासियत से वाबस्ता हैं। ये भी दिखाया गया है कि ये तिब्बत के लोग और ऊंचाई पर रहने के लिए मुआफ़क़त रखते हैं, जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर हेमोग्लोबिन की इर्तिका से है। हो सकता है कि ये उनके डेनोसोवान आबा अजदाद से गुजरा हो।